सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मिडिल क्लास मोटरहेड। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों मैंने XUV 700 को छोड़कर सफारी को प्रेफर किया। आखिर ऐसा क्या था जो एक मिडिल क्लास ने सोचा। अब स्टार्ट की जाए इस बात को, तो एक मिडिल क्लास को क्या चाहिए होता है कि उनके जो भी पैसे लग रहे हैं उस पर सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी चीज़ आ जाए। पैसे कम से कम खर्च हो, चीज़ बढ़िया आ जाए, मन को सेटिस्फैक्शन पूरी मिल जाए, दिक्कत कोई भी ना हो, बस यही चाहिए हम सबको। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पे मेरा बजट था अराउंड 20 लाख। कुछ चीज़ें थी जो मुझे मैंडेटरी चाहिए थी, जैसे कि एक बड़ी SUV वाली फी, क्रूज़ कंट्रोल मुझे मैंडेटरी था, ऑटोमेटिक ही मुझे चाहिए थी, गाड़ी डीजल में चाहिए थी, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी पेट्रोल में लेकर फिर फ़ायदा क्या जब मैं उसे चलाने को ही सोचना पड़े। क्योंकि इतना तो है कि मेरी रनिंग थोड़ी रहेगी, मुझे चलाना है इसे हाईवे पे, मुझे इसका प्रॉपर फील लेना है। सो इसलिए मैं प्रेफर कर रहा था इन दो गाड़ियों को। 7 सीटर भी मैंने बता दिया कि 7 सीटर होना एक तरह से एक प्लस पॉइंट ही है। जब यूज़ ना आए तब सीट्स गिरी रहती हैं, बट इन केस कभी फैमिली को सिटी में ही इधर उधर जाना रहा तो एटलीस्ट 7 लोग बैठ तो सकते हैं। लॉन्ग ट्रिप का मैं समझ सकता हूँ कि ठीक है, कई लोगों को रहता है कि बड़ी फैमिली है, 7 लोगों को लेकर जाएंगे तो लगेज कहाँ रखेंगे। वैसा मेरा कुछ है नहीं, लॉन्ग ट्रिप्स पे हमेशा लिमिटेड लोग ही जाते हैं। बट एटलीस्ट सिटी में हम इधर से उधर किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं तो एटलीस्ट ज़्यादातर लोग एक गाड़ी में बैठ सके, तो 7 सीटर वहाँ पे थोड़ी सेंस करती है। बाकी फ्यूचर में कभी ऐसा रहा कि बहुत ज़्यादा लोगों को जाना है तो फिर भाई रूफ रैक ही ऑप्शन है, फिर वो देखेंगे उस समय। बट अभी के लिए तो यही। तो अब मैंने जो कंपेरिजन्स किए वो सिर्फ टेस्ट राइड लेकर नहीं किया, सारी गाड़ियों को मैंने टेस्ट राइड तो लिया ही हर टेरेस पर चला के। एंड टेस्ट राइड से मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि XUV 700 मुझे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि चलने में वो गाड़ी जो फील आपको देती है, जो एयरीनेस दे रहा है, जो वो चारों तरफ की आपको विजिबिलिटी दे रही है, वो बहुत बढ़िया है। एंड प्लस उसके इंजन का जो पंचीनेस है वो भी इनसे तो बेटर ही है। बट ऐसा नहीं है कि इनमें भी कम है, बट ये नहीं कहूँगा कि भाई बराबर है, बेटर तो है, वो चीज़ तो मुझे लगा। बट हाँ, राइड कंफर्ट ये सब की बात करें तो वो इसमें थी। अब मेन चीज़ें क्या डिफरेंस लाती है, सबसे पहले पैसा एंड दूसरा फीचर्स। पैसे की अगर मैं बात करूँ तो सफारी का प्योर प्लस S वेरिएंट 22 लाख के राउंड का पड़ रहा था, 22.5 लाख का ऑन रोड अगर आप देखें तो, गुड़गांव रजिस्ट्रेशन के साथ। एंड वही अगर मैं XUV 700 में जाऊँ तो सेम प्राइस में मुझे आ रहा था AX5 का सेलेक्ट मॉडल, जिसमें ऑटोमेटिक आ रहा था। तो ये दो ऑप्शन थे मेरे पास ऑटोमेटिक में। बजट मेरा ऑलरेडी 20 का था, मैं सोचा 1 आध लाख में भी बढ़ जाएंगे, 1 से 2 लाख देखते डिपेंडिंग। क्योंकि सफारी में ऐसा था कि ऑटोमेटिक मुझे प्योर प्लस में भी मिल रहा था, यहाँ XUV में तो मिनिमम AX5 सेलेक्ट लेना ही पड़ रहा था, तो वो भी 22 क्रॉस ही कर रहा था। चलो एक बार को सोच लिया है कि नहीं, इस बार मन नहीं मारना, तो इतना तो लेके ही। तो ये दो गाड़ी यहाँ पे वेरिएंट भी फाइनलाइज हो गया कि इसके ऊपर तो नहीं जा सकते किसी हाल में, क्योंकि इसके ऊपर जाने का मतलब था सफारी में फिर आता एडवेंचर प्लस ले लूँ, या फिर XUV में आपका AX5 सेलेक्ट कर लूँ, सेलेक्ट स्क्वायर AX5 ले लो, AX5 ऑटोमेटिक। एंड ये दोनों फिर 24 लाख क्रॉस कर रहे थे, जो कि मेरे बजट से अच्छा खासा ऊपर चला जाता, तो फिर उतना मैं बढ़ ही नहीं सकता था। तो यहाँ पे हो गई प्राइस की बात। सेकंड अब होती है बात हमारे इसकी कि फीचर्स क्या दे रहे हैं वो गाड़ियाँ उस पैसे में। तो सबसे मेन क्या है, हमारे पैसे तो फिक्स हो गए कि हम यही ले सकते हैं। अब उतने पैसे में मुझे क्या क्या फ़ीचर मिल रहा है भाई, ये हम डिसाइड करते हैं। तो फीचर देखने के लिए आपको मैं ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली दिखा पाऊँगा कि फ़ीचर में कैसे कंपेयर की। एंड दूसरी बात, फीचर्स के लिए थर्ड पार्टी वेबसाइट्स का आप यूज़ कर सकते हैं, कार वाले हो गए या कोई और, लेकिन बेस्ट होगा कि आप कंपनी का ब्रोशर भी एक बार डाउनलोड कर लें और उस ब्रोशर में एक बार देख लें सारा कुछ, किसमें क्या मेंशन्ड है नहीं है, एंड तब आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा। तो चलिए अब ट्रांसफ़र करते हैं अपने आप को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, एंड देन आपको दिखाता हूँ कि इसमें और क्या क्या डिफरेंसेस थे, किस में क्या मिल रहा था, किस में क्या नहीं मिला। ऑलराइट, तो अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, एंड यहाँ पे मैंने खोल रखी है 3 चीज़ें। एक है हमारे टाटा सफारी के ब्रोशर, देन XUV 700 का ब्रोशर, एंड देन एक कार वाले पे कंपैरिजन बिटवीन XUV 700 AX5 सेलेक्ट डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट and then XUV 700 AX5 diesel automatic and Pure Plus S automatic.
अब आप प्राइस देख रहे होंगे, ऑन रोड प्राइसिंग जो थी ये 22.13 लाख, ये 22.73 लाख। एंड देन अगर मैं AX5 पे चला जाता तो सीधा 24 लाख, जो कि बहुत आगे बढ़ जा रहा था। तो ये तो वैसे ही मेरे बजट में नहीं था, सिर्फ AX5 सेलेक्ट और प्योर प्लस एस में था, बट ये फिर भी मैंने आपको कंपैरिजन के लिए रख दिया है यहाँ पे। सबसे पहले हम गो थ्रू करते हैं सफारी के ब्रोचर में। अब अगर हम यहाँ चले जाएं नीचे तो हमें वेरिएंट वाइज सारा कुछ स्पेक्स मिल जाएगा। सो अब हमें लेना है जैसे प्योर प्लस एस। अब इसमें जो फीचर्स लिखे हैं मतलब इसके पहले के सारे फीचर्स प्लस CA। तो क्या मिल रहा है हमें? LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED टेल लैम्प, फ्रंट के LED DRL, 17 इंच के अलॉय मिल जा रहे हैं बेस से ही, 6 एयर बैग मिल जा रहे हैं, ड्राइवर को ड्राइवर कर्टन, साइड एयर बैग, सब कुछ। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों स्टीयरिंग व्हील मिल जा रहा है। फिर फुल्ली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल भी मिल जा रहा है, मतलब ऑटोमेटिक AC भी हो गए, आइसोफिक्स टावर माउंट। चारों व्हील में डिस्क ब्रेक भी मिल रहा है, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग भी मिल रही है, आफ्टर इम्पैक्ट ब्रेकिंग, पैनिक ब्रेक अलर्ट, ABS EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स फॉर ड्राइवर को ड्राइवर। अब इनमें जो इतने फीचर्स है वो तो आप पॉज करके देख सकते हो, इनको मैं थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या मिल रही है? LED हेडलैम्प होने चाहिए थे, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प हैं, टेल लैम्प भी है, DRLs अच्छे लगते हैं, DRLs हैं, एलॉय व्हील्स मुझे शुरू से मिल रहे हैं और एक अच्छा डिज़ाइन के भी एलॉय व्हील्स हैं। एयर बैग्स सेफ्टी ज़रूरी है, 6 एयर बैग्स शुरू से आ रहा है, बहुत बढ़िया। टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल है, तो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट भी ईजिली हो जाएगी। ऑटोमेटिक AC है, वो भी बढ़िया है। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट भी ज़रूरी चीज़ है। चारों डिस्क ब्रेक बढ़िया। ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल तो चाहिए ही। हिल होल्ड कंट्रोल भी बहुत काम की चीज़ लगती है, स्पेशली जब आप स्लोप पे चढ़ रहे हो। इसका फंक्शन जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जब आप किसी स्लोप पे रहते हो तो ये फंक्शन आपकी गाड़ी को, जब आप ब्रेक से अपना पैर हटाते हो तो वो गाड़ी को पीछे की ओर रोल नहीं होने देती है फ्यू सेकंड्स के लिए। एंड उतने देर में आप आराम से अपना पैर ब्रेक से हटाकर एक्सीलरेटर पर रखकर और गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। ब्रेक डिस्क वाइपिंग क्या रेन वेन के टाइम पे बहुत काम की चीज़ है, ताकि आपकी ब्रेकिंग हमेशा सही रहे। एंड इसके अलावा रियर पार्किंग सेंसर्स चाहिए थे। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी एक ऐसा छोटा फीचर है ना जो मुझे लगता है काफ़ी काम का है। रीज़न बीइंग, जब आप सीट हाइट को अपने हिसाब से एडजस्ट करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि सीट बेल्ट आपके गले के जस्ट बगल से गुजर रही होती है और वो गले में चुभ रहा होता है, वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो आप सीट बेल्ट के हाइट को ऊपर नीचे करके उसको अपने एडजस्टेबल पोजीशन पे रख सकते हो। फिर 3 पॉइंट सीट बेल्ट विथ हॉल रिमाइंडर फॉर ऑल सीट, ये सब चीज़ें तो ओके हैं। सेंट्रल लॉकिंग पावर विंडोज़ चाहिए ही। सेकंड रो 60-40 स्प्लिट हो जाता है। सेकंड रो में AC वेंट है। फैब्रिक अपहोस्ट्री है जो कि मुझे नहीं पसंद, तो वो वैसे भी चेंज कराने ही थे। रूफ रेल्स मिल जा रहे हैं। थर्ड रो 50-50 स्प्लिट, ये दोनों चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो अच्छी मिल रही है वो है स्मार्ट A टाइप और C टाइप दोनों चार्जर मिल रहे हैं मुझे फ्रंट पे। एंड मज़े की बात यह है कि हमारा जो C टाइप चार्जर्स है फ्रंट में वो 45 वाट वाला चार्जर है, वो खैर आपको प्योर से दिख जाएगा, आगे देखते हैं। कनेक्टेड LED DRL, कनेक्टेड LED टेल लैम्प्स दोनों मिल रहे हैं। TPMS भी मिल जा रहा है। टायर की प्रेशर ऑन गो पता रहेगी, और क्या चाहिए। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs हैं। थर्ड रो के AC वेंट्स हैं। सेंट्रल आर्मरेस्ट है। बॉस मोड एक ऐसी चीज़ है जो आप पैसेंजर सीट है ना उसको आगे पीछे कर सकते हो, पीछे बैठ कर भी। मीन्स मिडिल रो में जो भी बैठा हो, अगर उसको चाहिए कि मुझे एकदम आराम से पैर फैला कर बैठना है, वो अपनी सीट को तो रिक्लाइन और वो सब कर ही सकता है एडजस्ट। वो जो फ्रंट रो का पैसेंजर सीट है उसको भी पीछे बैठा बैठा ही आगे पीछे कर सकता है, तो ये भी एक बहुत सही फीचर है। नाउ स्मार्ट A टाइप एंड C टाइप चार्जर इन ऑल 3 रोज। हर एक रो वाले बंदे को अपना एक चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। उसके अलावा क्या है भाई, 26 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम टच स्क्रीन वाला, एंड देन 26 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले।
एक तो दोनों तरफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऊपर से वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो तो एंड्रॉयड ऑटो, एंड एप्पल यूज़ कर रहे हो तो एप्पल मैप्स, ये दोनों आपके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी व्यू कर सकते हो। अगेन 6 स्पीकर सिस्टम जो कि बहुत बढ़िया है, रियर व्यू कैमरा, वॉइस कमांड्स मिल जाते हैं, स्टीयरिंग माउंटेड स्विच मिल जाता है, सार्क एंटीना, फ्रंट 45 वोल्ट सी टाइप फास्ट चार्जर, जैसा कि अब अगर आपका फ़ोन वैसा सपोर्ट करता है तो ये बहुत फास्ट चार्ज कर देता है। मेरा फ़ोन में 45 वोल्ट सपोर्ट है, तो ये मेरे लिए बहुत काम की चीज़ है। ऑल्सो इसके हेल्प से मैं अपना लैपटॉप भी चार्ज कर पाता हूँ। नेक्स्ट, कनेक्टेड LED DRS इन फ्रंट एंड टेल लैम्प्स, तो पहले भी लिखा था तो वो यहाँ भी है। स्मार्ट की जगह प्योर में TPMS हो ही गया। जो ORVM है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल भी है। थर्ड रो में इवेंट है, रियर का वॉशर एंड वाइपर भी आ जाता है। एंड देन आगे अगर जाएं तो पुश स्टार्ट बटन भी मिल गया, क्रूज़ कंट्रोल हो गया, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट हो गए, ड्राइव मोड्स भी मिल जा रहे हैं, इको, सिटी एंड स्पोर्ट, साथ में टेरेन रिस्पॉन्स मोड भी, नॉर्मल, रफ एंड वेट। अब ये कितने काम का है टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स का, ये मैंने कुछ वीडियोस में तो देखा है कि काम करता है, बट प्रैक्टिकली खुद अभी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया है। वेट मोड मैंने कई जगह पे यूज़ किया, उससे स्टीयरिंग का फीडबैक थोड़ा सा हार्ड हो गया एंड चीज़ें थोड़ी सी तो चेंज लगी, बट कितना ये वर्क कर रहा है ये तो कभी वैसे टेरेन्स में जाऊंगा तभी पता चलेगा। बाकी इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स तो बिल्कुल डिफरेंस दिखाई देता है आपको। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिल रहे हैं और हमारे पैडल शिफ्टर्स भी मिल रहे हैं क्योंकि हमने ऑटोमेटिक लिया है। उसके अलावा वॉइस असिस्टेड पैनोरामिक सनरूफ, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स, इतना कुछ मिल जा रहा है मुझे प्योर प्लस एस के सफारी में। अब मैं सिमिलरली चला जाता हूँ XCV 700 में, एंड यहाँ अब हम देखते हैं कि हमें उसमें क्या मिल रहा है या क्या नहीं मिल रहा है। सिमिलर चीज़ यहाँ भी AX5 में वो चीज़ें होंगी, AX5 सेलेक्ट में वो चीज़ें होंगी जो MX में भी होंगी, एंड देन AX5 में वो होंगी जो इन दोनों में होंगी। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। 8 इंच का इंफोटेनमेंट एंड देन 7 इंच का क्लस्टर, बट ये डिजिटल शायद नहीं है, MX में है। फिर एंड्रॉयड ऑटो मिल रहा है एंड एप्पल कारप्ले नहीं, स्मार्ट डोर हैंडल, USB इन फर्स्ट एंड C टाइप इन सेकेंड रो, बस। एयर डैम है, सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग है, टेलीस्कोपिक नहीं है, स्पीड सेंसिटिव डोर लैक, सेंटर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, बॉटल डोर, हेडरेस्ट, फॉलो मी होम हेड लैम्प्स, 4 स्पीकर्स, roof lamp with this ISOFIX, and electrically adjustable ORVM, arrowhead LED, full size wheel cover, that means alloy wheel भी नहीं है। थर्ड रो का AC, सेकेंड रो सीट विथ आर्मरेस्ट एंड कप होल्डर, ये बस एक आर्मरेस्ट एंड कप होल्डर वाली सीट सेकेंड रो में हमें सफारी में नहीं मिल रही, बाकी तो यहाँ तक सब चीज़ है। सेकेंड रो 60/40, वन टच टम्बल, फ्लेक्सिबल बूट स्पेस, थर्ड रो 50/50, ये सब सेम। नाउ AX5 सेलेक्ट जो वेरिएंट हमारे बजट में था, इसमें डुअल HD 26 cm की इंफोटेनमेंट और डिजिटल क्लस्टर स्क्रीन मिल जा रही है। तो यहाँ पे चलो एक वो मिल गया, स्काई रूफ मिल गया, मतलब सनरूफ आ गई, पुश बटन स्टार्ट भी आ गया, नेविगेशन, बिल्ट इन अमेज़न एलेक्सा, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो आ गया, वायरलेस एप्पल कारप्ले भी आ गया। अब इसमें एड्रेनॉक्स कनेक्ट की 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन मिलती है। सो इसमें अगर आपको अपने इंफोटेनमेंट के अलावा जो आपका डिजिटल क्लस्टर स्क्रीन है, वहाँ पे अगर आपको क्लस्टर स्क्रीन पे मैप यूज़ करना है तो आप एंड्रॉयड ऑटो का गूगल मैप्स यूज़ नहीं कर सकते, वो आपको एड्रेनॉक्स के साथ ही चलेगा। तो जब आपकी सब्सक्रिप्शन ख़त्म होगी तब आप वो यूज़ नहीं कर पाओगे, आपको उसके लिए एक्टिव एड्रेनॉक्स सब्सक्रिप्शन चाहिए, जैसा मुझे पता है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दें, बट मेरे ख्याल से आप गूगल मैप को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते एंड्रॉयड ऑटो के थ्रू। देन 6 स्पीकर विद साउंड स्टेजिंग, सेम चीज़ उसमें मिल रही है, पर्सनलाइज सेफ्टी अलर्ट, LED DRL, सेकेंड रो मैप लैम्प। तो इनमें ऐसा कुछ नहीं है जो उसमें नहीं मिल रहा था, सिवाय एक सेकेंड रो में सीट विथ आर्मरेस्ट एंड कप होल्डर, जो कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
अब उसमें ऐसा क्या क्या मिल रहा था जो इसके आगे वाले वेरिएंट्स में है, तो इन सब चीज़ों के अलावा उसमें मिल रहे थे हमें 17 इंच के अलॉय व्हील्स, ठीक है, स्टेबिलिटी कंट्रोल वाले प्रोग्राम्स, ड्राइव मोड्स, कर्टेन एयर बैग्स। अब यहाँ पे देखो पहले दो मॉडल्स में शायद सिर्फ 2 एयर बैग्स ही आते हैं, एंड यहाँ EX5 में भी जाकर सिर्फ 4 एयर बैग है, फ्रंट 2 एंड देन कर्टेन इन। तो यहाँ पे भी वो सिर्फ 4 दे रहे हैं, वहाँ पे वो 6 एयर बैग्स दे रहे हैं प्योर प्लस एस में ही। देन सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर, कॉर्नरिंग लैम्प एक नहीं था उसमें, क्योंकि उसमें फॉग लैम्प आती ही नहीं है, वो आपको बाहर से लगाना पड़ेगा। रिवर्स कैमरा, क्रूज़ कंट्रोल उसमें मिल रहा है, रिवर्स कैमरा मिल रहा है, फॉग लैम्प नहीं, ड्राइव मोड्स मिल रहे हैं, एयर बैग्स ज़्यादा मिल रहे हैं, स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मिल रहा है, 17 इंच के अलॉय भी मिल रहे हैं। तो इतने फीचर्स तो AX5 वाले ऑलरेडी प्योर प्लस एस में। अगर हम AX7 से भी देखें, एडास नहीं है, साइड एयर बैग्स मिल रहे हैं, TPMS मिल रहा है, लेदरेट सीट तो नहीं लेकिन लेदर स्टीयरिंग एंड गियर लीवर मिल रहा है। उसके बाद पावर सीट तो नहीं मिल रहा लेकिन हेड एडजस्टेबल है, नॉर्मल मैनुअल वाला। ऑटो हेडलैम्प मिल रहा है, रेन सेंसिंग वाइपर मिल रहा है, स्टीयरिंग माउंटेड क्लस्टर कंट्रोल विद कस्टम की, स्टीयरिंग माउंटेड क्लस्टर कंट्रोल तो मिल रहा है, पावरफुल ORVM भी मिल रहा है। एंड देन इतने फीचर्स AX7 से हो गए। अगर हम AX7 लग्जरी पैक वाले में से देखें तो क्या इसमें से भी कुछ मिल रहा है? कीलेस एंट्री मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक पार्क ब्रेक तो नहीं है, ये भी नहीं है, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिल रहा है जो कि उसके बेस से ही है, एंड दैट्स इट। सो आपने देखा कि सिर्फ AX5 तक के तो फीचर है ही, इसके आगे के भी, इनफैक्ट AX5 के अलावा AX7 के भी कुछ फीचर्स उसमें प्योर प्लस एस में ही आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो ये इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बनाता है। एक बार हम थर्ड पार्टी वेबसाइट से भी चेक कर लेते हैं इनमें क्या लिखा रखा है। अब इंजन ट्रांसमिशन की बात करें तो एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंस और आता है जब आप गाड़ी परचेस करने जाओ, क्योंकि सफारी 2000 सीसी से कम है एंड ये XUV 700 2000 से ऊपर है, तो इन पे एक ग्रीन टैक्स भी लगता है, तो वो आपका एक एडिशनल कॉस्ट भी ऐड होता है। 2000 सीसी से नीचे की गाड़ियों पे ग्रीन टैक्स नहीं लगता, डीजल गाड़ियों पे, तो यहाँ पे एक वो भी कॉस्ट थोड़ा सा बच जाता है। बाकी दोनों में टॉर्क कन्वर्टर है 6 गियर का, इनफैक्ट टाटा में भी Hyundai सोस्ट है तो वो भी बहुत बढ़िया वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर फिगर डेफिनेटली टाटा की इनसे तो बहुत नीचे है, बट डेली यूसेस में आपको उतनी इशूज़ नहीं आएगी। बट अगर आप सिर्फ पावर खोज रहे हो, डेफिनेटली गो फॉर XUV 700 भाई, उसमें तो जो मज़ा है वो अलग ही है। नेक्स्ट यहाँ पे हम आ जाते हैं डायमेंशंस को लेकर, तो डायमेंशंस वाइज भी XUV थोड़ी सी ज़्यादा लंबी, बट चौड़ाई में सफारी, हाइट में सफारी, ये चीज़ें तो अब नॉर्मल हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी XUV की ज़्यादा है, तो ओवरऑल रेंज भी थोड़ी ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि माइलेज दोनों के सिमिलर है। ये अलग बात है कि XUV को आप उतने शांति से चलाओगे नहीं तो माइलेज का तो पता नहीं कितना मिलेगा, बट अच्छा ही रहेगा जो भी रहेगा। रेस्ट सस्पेंशंस वगैरह की बात करें तो ये चीज़ें तो चलो छोड़ दो आप, मेन आते हैं यहाँ से व्हील्स में। अब AX5 सेलेक्ट में स्टील रिम आ रहे थे, यहाँ मुझे अलॉय मिल रहे थे। टायर डायमेंशन प्रोफाइल सेम है। नेक्स्ट जो स्पेयर व्हील होती है, यहाँ पे स्पेस सेवर वाले मिलते हैं, इसमें भी R16 है स्टील के, एंड हालांकि इस पे लिखा नहीं है कि स्पेस सेवर में कितने छोटे कर रखे हैं या क्या कर रखे हैं, हो सकता है वो 235 ना हो, इनमें तो चलो 235 70 है तो वो ठीक है, ये में भी और पतले टायर हो तो वो मैं कह नहीं सकता। टायर्स जो हैं इनमें ऑल टेरेन रेडियल ट्यूबलेस टायर दे रहे थे, जबकि इनमें सिर्फ रोड रेडियल ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है कि सफारी को थोड़ा इनको देना चाहिए था ऑल टेरेन वाले ही। जब आप सफारी है, आप उसके मॉडल्स निकाल रहे हो एडवेंचर एंड ऑल, तो हर जगह जाने के लिए टायर्स तो दो उसमें, बेसिक रोड टायर्स ही क्यों दे रहे हो। खैर
बात करें ब्रेकिंग की तो एक्सयूवी के ब्रेक्स थोड़े ज़्यादा बेटर हैं, बाकी फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क एंड पीछे डिस्क ऑन पेपर्स तो बेटर है। इन रियल लाइफ मैंने बहुत ज़्यादा तो चलाया नहीं, बट जितना चलाया दोनों के सिमिलर ही लगे। उसके बाद आ जाते हैं एक्सटीरियर पे। सो सनरूफ तीनों में मिल रही है। सफारी में वॉइस कंट्रोल जिसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, बटन से इट्स ओके। बॉडी कलर्ड बम्पर सब में है, रूफ रोल सब में है, स्पॉइलर सब में है, शार्क फिन एंटीना भी सब में है। अब ये रही देखो सेफ्टी की बात। AX5 सेलेक्ट में 2 एयर बैग, AX5 पे भी जाता हूँ 24 लाख की गाड़ी में सिर्फ 4 एयर बैग, एम्प्योर प्लस एस में 6 एयर बैग। ये एक मेजर डिफरेंस। देन सफारी में आपका पैसेंजर एयर बैग का डीएक्टिवेशन स्विच भी है कि कल को अगर आप आगे अपने बेबी सीट या कुछ लगा रहे हो तो आप डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन नहीं है इसमें, वो पता नहीं कितना वर्क करता है और कितना यूज़फुल है, बट मेरे लिए तो आई डोंट थिंक कि वो मेजर फैक्टर था कुछ। ब्रेक डिस्क वाइपिंग इसमें है, चलो उसके बिना भी काम चल जाता। सेकेंड रो मिडल सीट सेफ्टी, सो रियर मिडिल हेडरेस्ट, इसमें हेडरेस्ट भी आता है। इसमें 3 पॉइंट सीट बेल्ट तो है लेकिन हेडरेस्ट नहीं है मिडिल पैसेंजर के लिए, ये सफारी में है, वो भी मेरे लिए बड़ा कंसर्न नहीं था। चाइल्ड सीट के एंकर पॉइंट सब में दे रखे हैं विच इज़ अ गुड थिंग। TPMS, अब TPMS भी मुझे थोड़े काम की चीज़ लगती है, स्पेशली जब आप हाईवे ड्राइव ज़्यादा करते हो तो टायर प्रेशर बहुत ऊपर नीचे होता है, स्पेशली गर्मी के सीज़न में। तो पहले मैंने अपनी गाड़ी में आफ्टर मार्केट लगा रखा था, बट वो आफ्टर मार्केट में क्या है कि वो इंस्टेंट अपडेट नहीं होता है या फिर कोई डिले होता रहता है, तो उस पर पता नहीं। और ये थोड़ी जल्दी अपडेट भी रहता है, हमेशा अपडेटेड, एंड ऑन स्क्रीन आपको नोटिफिकेशन भी आ जाता है, तो ज़्यादा मुझे सही लगता है कि आपका कंपनी फिटेड ही रहे तो बेटर है। उसके अलावा मेजर चीज़ें अगर हम देखें तो आप आ जाते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में। इन दोनों में ही मैनुअल AC है, मैनुअल फ्रंट AC सिंगल जोन विथ फैन स्पीड कंट्रोल, सेकंड रो AC का ब्लोअर विथ वेंट एंड थर्ड रो ब्लोअर विथ फैन स्पीड कंट्रोल। यहाँ वही ऑटोमेटिक AC आ जाता है, ठीक है। तो एक तो ये भी बेटर हो गया कि भाई 24 लाख वाले से भी बेटर आप दे रहे हो इतने में ही। क्रूज़ कंट्रोल AX5 सेलेक्ट में है ही नहीं भाई, 22 लाख की गाड़ी में तुम क्रूज़ कंट्रोल क्यों नहीं दे रहे हो, ये तो दे दो यार महिंद्रा, इतना तो बेसिक कर दो। आपके क्रूज़ कंट्रोल वाले ऑटोमेटिक लेना है तो सीधा 24 लाख पार करने होंगे, तो ये तो मुझे समझ ही नहीं आया। ड्राइव मोड सच में सब में, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट ओनली टिल्ट दे रहे हैं, टेलीस्कोपिक भी दे दो भाई। खैर पार्किंग सेंसर्स रियर टेरेन मोड्स इन दोनों में नहीं है, सफारी में है। सबके हीटर सब में, ये सब में हीटेड और कूल्ड कप होल्डर्स भी कूल्ड इसमें सफारी में आ जाते हैं। पार्क असिस्ट, अब ये भी रिवर्स कैमरा तक नहीं है X5 सेलेक्ट में, बताओ रिवर्स कैमरा इधर, एक बार इस पे भी देखें क्या सच में रिवर्स कैमरा तक नहीं लिखा है। नो, AX5 से शुरू है, वाओ अमेजिंग। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो एटलीस्ट दे सकते थे, वो भी नहीं है। नाउ 12 वोल्ट पावर आउटलेट सब में है। लाइटिंग पे आते हैं, अब बताओ इनमें हैलोजन या LED प्रोजेक्टर, DRL सब में, कनेक्टेड LED भी नहीं है उनमें। इसमें हेडलाइट टेल लाइट दोनों कनेक्टेड आ रहे हैं। कॉर्नरिंग हेडलैम्प इन दोनों में नहीं है यहाँ ऊपर में, क्योंकि इनमें सफारी में तो फॉग लैंप आते ही नहीं साथ में इस वाले में, तो इसलिए कॉर्नरिंग हेडलैम्प नहीं। फॉग लाइट्स इसमें हैलोजन लिख रखा है लेकिन नहीं, फॉग लाइट्स नहीं आते इस वेरिएंट में। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हैं XUV में, वो भी नहीं, दोनों वेरिएंट में नहीं। हेडलाइट हेड रजिस्टर तीनों में है। सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर सफारी में नहीं है। पडल लैम्प सफारी में नहीं है। वेलकम एंड गुड बाय एनिमेशन तो है, बट पता नहीं उसको वेलकम बोलेंगे या नहीं, अच्छे से टाटा सफारी एंड ऑल लिखा तो आता है। खैर एलिमिनेटेड लोगो इसमें हो गया, स्टॉप लैम्प, स्विच कंट्रोल, नथिंग मच। अब आ जाते हैं ब्रेकिंग को लेकर। ABS तीनों में है,
ब्रेक असिस्ट ओनली सफारी, EBD तीनों में है, ESP प्रोग्राम सेलेक्ट में वो भी नहीं है, X5 में है, ट्रैक्शन कंट्रोल ना सेलेक्ट में है ना X5 में है, हिल होल कंट्रोल इन दोनों में नहीं है, सिर्फ सफारी में है। तो ये सब देख रहे हो कितने काम की चीज़ें हैं जो सफारी में दे रखी हैं। अब आ जाते हैं डोर्स, विंडोज़, मिरर्स इनको लेकर। इंटीरियर डोर हैंडल इनके नॉर्मल ब्लैक से हैं, इस पे क्रोम वाले टाइप के हैं जो थोड़ी सी अप मार्केट फील करती है। देन मेजर डिफरेंस यहाँ, इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इसमें रिट्रैक्टेबल भी। अब रिट्रैक्टेबल भी होना ही चाहिए, इतने की गाड़ी ले रहे हैं तो यार 24-25 लाख तक में भी आप ये दे रहे हो, पता नहीं। अब वाइपर्स भी रेन सेंसिंग वाइपर्स है, रियर वाइपर है, इनमें रियर वाइपर है बट रेन सेंसिंग का ऑप्शन नहीं है। हाँ, इनमें एक चीज़ अच्छा है कि डिफॉगर दे रखा है, सफारी ने डिफॉगर इसमें नहीं दिया, डिफॉगर इसके ऊपर वाले मॉडल्स में दे रहे थे, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग है। बट अगेन कॉस्ट कटिंग कहेंगे उसको, या इतनी ज़्यादा चीज़ें और दे रखी है वो भी देख लो। इंफोटेनमेंट स्क्रीन सबको ऑलमोस्ट 10 इंच, 10.25 इंच, 6 स्पीकर सब में, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल सिर्फ प्योर प्लस एस में। इसके अलावा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस दोनों में। इनमें ब्रांड का असिस्टेंस है, इसमें एलेक्सा का है। सीट अपहोस्ट्री तीनों में ही मैनुअली एडजस्टेबल 8 वे, हमारा हाइट अप डाउन के साथ सब कुछ है। पैसेंजर का वही 6 वे है। अब यहाँ पे चीज़ें चेंज होती हैं, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील भी मिल रहा है, थर्ड रो की एडजस्टमेंट भी 4 वे है, बैकरेस्ट को भी आप टिल्ट कर सकते हो इसमें सफारी में। दिस इज़ वाई सफारी का थर्ड रो भी थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल है बाकियों के कंपैरिजन में। एंड उसके अलावा स्प्लिट सब कुछ है। सफारी में एक और चीज़ है जो यहाँ मिस नहीं किया है, आपके जो सेकंड रो के सीट्स हैं ना उसको भी आप आगे पीछे भी कर सकते हो, एंड देन बैकरेस्ट को भी टिल्ट एंड अप फ्रंट कर सकते हो, तो मिडिल सीट भी उसकी काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है। अब मोबाइल ऐप फीचर्स में तो सफारी में कुछ भी मेजर नहीं है, जो इन दोनों में है, जो कि है ऐप से कंट्रोल करने वाला, व्हीकल को लॉक अनलॉक एंड ये सब चीज़ें, तो उन चीज़ों में तो XUV की है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आ जाएं तो ऑलमोस्ट दोनों चीज़ें सभी कुछ दिखाती है, तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं। स्टोरेज में भी दोनों सिमिलर ही है। हाँ, इनमें सनग्लास होल्डर वगैरह है जो कि इसमें नहीं है, तो वो चीज़ें हैं। एंड उसके अलावा और कुछ तो ऐसा मेंशन नहीं है। अब यहाँ लिखा है 3 years 1 लाख किलोमीटर, 3 years अनलिमिटेड किलोमीटर्स, बट पता नहीं है 1 लाख ही है या क्या है। अभी एक्सटेंडेड वारंटी अगर आप लेते हैं तो ये ज़रूर हो सकता है कि 5 years एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स। अगर आप फर्स्ट 3 months के अंदर ले रहे हो तो आई गेस 40,000 का एक्सटेंडेड वारंटी, जिसमें ये 5 years एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स हो जाता है। तो ये सब है भैया। तो इतनी चीज़ों का डिफरेंस, कितना कुछ ज़्यादा मिल रहा है आपको प्योर प्लस एस में AX5 सेलेक्ट के कंपैरिजन में, इनफैक्ट कई महीने में AX5 के कंपैरिजन में। एंड देन प्राइस डिफरेंस का है ये 22.73 और आपको 24 वालों को भी टक्कर दे रही है। तो ये चीज़ें थी। एंड ओवरऑल तो मैं आपको बताऊं तो मुझे इसकी ये ऑन रोड प्राइस ने इससे भी सस्ती पड़ी थी, इसीलिए मैंने ये और कंसिडर किया, क्योंकि अपना वही फंडा, कम पैसे, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी, ज़्यादा फीचर, ज़्यादा चीज़ें मिल रही है। एक मिडिल क्लास को और क्या चाहिए भैया। सो बस यही कुछ रीजंस थे जिसके कारण मैंने XUV 700 की जगह सफारी को प्रेफर किया। एंड आप अगर मेरी जगह होते तो कौन सी गाड़ी को प्रेफर करते एंड क्यों, कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर बताएं। एंड फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।